तो जय हिंद बच्चों, हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का विज्ञान। एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लगातार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बुलंद रहे और हम आपका क्लास लगातार चलाते रहें। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला चैप्टर जो है विज्ञान कक्षा 10 का, विज्ञान कक्षा 10 का पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, समझिएगा। आप लोग का रिवीजन हो रहा है, जान लो। ऐसे बहुत बार अभी रिवीजन होने वाला है, कम से कम 2 3 4 बार एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जब हम दो अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं तो उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। जैसे मान लो 2 अलग अलग पदार्थ लिए हम, ठीक है, और दोनों अलग अलग पदार्थों को हम एक साथ मिला दिए तो उससे क्या हुआ? नए पदार्थ का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल, जैसे हम पानी लिए और चीनी लेते हैं ना, गर्मी के समय में बहुत सारे लोग पीते हैं। पानी लिए, चीनी लिए, घोल दिए, फिर जो नया पदार्थ बना वो मीठा पानी बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं ना। तो उसी तरह जब भी किसी भी पदार्थ को, अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है, क्या होता है? एक साथ मिलाया जाता है तो उस क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे एग्जाम्पल हम ऐसे बता दें, जैसे मान लीजिए क्या लेते हैं हम? हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन प्लस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्या? ऑक्सीजन। दोनों को मिलाएंगे ना, देखो ये भी क्या है? ये गैस है और ये भी क्या है? गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और ये जल क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। अब ध्यान दो, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। दोनों पदार्थों को एक साथ मिलाए, क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया जो जल है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई नहीं? अब ध्यान दो, इसी तरह से हम लोग अपने गांव के, अपने घर का एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, चाय वाला उदाहरण। बहुत फेमस है हमारा चाय वाला उदाहरण। चाय वाले उदाहरण में हम क्या क्या लेते हैं चाय बनाने के लिए? चीनी लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? चाय पत्ती लेते हैं। क्या लेते हैं? चाय पत्ती लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? अदरक लेते हैं। ठीक है फिर पानी लेते हैं, दूध लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पदार्थ को हम ले लेते हैं चाय बनाने के लिए। स्वादिष्ट चाय जितना बनाएंगे उतना अधिक पदार्थ लगेगा। ठीक है, और सबको एक साथ मिला देते हैं, और जब सबको एक साथ मिला के क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जो गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या बन के तैयार होता है? चाय बन के तैयार होता है। क्या बन के तैयार होता है? चाय बन के तैयार होता है। अब ध्यान दो, जितने पदार्थों को मिलाया गया है, ठीक है, उनको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। जिन जिन पदार्थों को मिलाया गया है, जैसे चीनी, चाय पत्ती, अदरक, पानी, दूध, ये सारे क्या हो गए? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना है इसको मिलाने से, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आई नहीं? तो यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अभी जो रासायनिक अभिक्रिया है, अब एक बार तो चाय बन गया,
अब कोई कहे कि भैया चाय में से चीनी को अलग करो, दूध को अलग करो, हाँ, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक बार हो जाती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो हम उसे पुनः उसी पदार्थ में वापस नहीं ला पाते, यानी उस पदार्थ को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते जो पहले थे। समझ में आई नहीं? जैसे मान लीजिए अभी हम चीनी, चाय पत्ती, अदरक, पानी, दूध सबको अलग करने के लिए कहें चाय में से, तो नहीं होगा। ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर भी होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाना खाते तो भोजन का पाचन होता है, ठीक है, श्वसन करते हैं, सब कुछ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। एग्जाम्पल जैसे हम बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 2, भोजन का पकना। भोजन का पकना, भोजन का पकना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा, जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह अगर और देखें तब श्वसन, श्वसन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया ना? तो हम जो काम करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं ना, तो भोजन पकाते तो बहुत सारा पदार्थ डालते हैं ना खाना बनाते समय। जैसे मान लो सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? मिर्चा डालते हैं, अदरक डालते हैं, नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, ठीक है, सब कुछ डाल के, मसाला वसाला डाल के एक नया पदार्थ बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। अब कोई कहे सब्जी में से हल्दी निकाल के अलग करो, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब आपको पढ़ना है क्या? समीकरण। क्या पढ़ना है? समीकरण। समीकरण बहुत आसान है। देखो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया को आप किसके द्वारा? सूत्रों द्वारा। किसके द्वारा? सूत्रों द्वारा, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ में आया? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है। अगर हाइड्रोजन को हम दर्शा दें H2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, O2 से दर्शा दें। दोनों को मिलाने वाला प्लस लगा दें, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब ध्यान दो, ये हिंदी में लिखा है तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अगर हिंदी में लिखा है तो रासायनिक अभिक्रिया, और अगर जो प्रतीक द्वारा लिखा है या सूत्र द्वारा लिखा है तो क्या हो गया? समीकरण। समझ में आया ना? समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है। तो समीकरण क्यों बनाया गया? ताकि लिखने में आसानी हो। जैसे हिंदी अगर लिख रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है ना, ज़्यादा पेज लगेगा, ज़्यादा इंक लगेगा, समझ आया? समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी को आसान बनाने के लिए उसके प्रतीकों द्वारा लिख देते हैं, और जो प्रतीकों द्वारा लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समझ में आया ना? अब कहाँ इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखते, कहाँ केवल H2 लिख दिए, कहाँ इतना बड़ा ऑक्सीजन लिखते, कहाँ छोटा सा O2 लिख दिए। आसान हो गया ना? तो अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए, आसान करने के लिए समीकरण लिखा गया है। ठीक है। और समीकरण जो होता है वो प्रतीकों और सूत्रों द्वारा ही बनता है। ठीक है, बनता है। आगे बढ़ें, चलो आगे। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। आप लोग को हम बताए भी थे। बताओ मीना, कौन कौन से प्रकार हैं? 4। संयोजन, पहले पे क्या है? संयोजन। दूसरे पर क्या है? वियोजन।
तीसरे पे विस्थापन, चौथे पे बताओ, चौथे पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है। पांचवे पर उपचयन और अपचयन। ठीक है। छठवें पर रेडॉक्स। छठवें पर क्या है? रेडॉक्स। ठीक है। ठीक है। तो ये सारे क्या है? अपक्रिया हैं। ये अपक्रिया के प्रकार हैं। इतने ही आपको पढ़ने पूरे चैप्टर में। कितने पढ़ने? संयोजन पढ़ना है, वियोजन पढ़ना है, विस्थापन पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी पढ़ना है, क्षेप लिखे हैं, क्या पढ़ना है? ऊष्माक्षेपी पढ़ना है, ऊष्मा शोषी पढ़ना है, उपचयन और अपचयन और रेडॉक्स पढ़ना है। तो ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक है। और जब एक एक करके आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप ये चैप्टर आपका एकदम आसान हो जाएगा, आसानी से एकदम क्या हो जाएगा? समझ जाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ संयोजन अपक्रिया क्या होता है? कोई लोग बताओ जी। हाँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? किसी एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। हम एग्जाम्पल में बताए थे, जैसे कार्बन है और O2 ऑक्सीजन है, दोनों को अगर एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? CO2। तो इसमें दो पदार्थ है ना, दो पदार्थों को हम एक साथ मिलाए और एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। जब दो पदार्थ लिए, दो पदार्थों को मिला दिए, एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ तो क्या कहलाता है? वो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। समझ में आया ना? ठीक है। वियोजन में क्या करते हैं? वियोजन में क्या करते हैं? कोई एक पदार्थ है, जैसे AB हम लेते हैं, कोई एक पदार्थ है और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। यानी एक पदार्थ से जब दो पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? पहला होता है ऊष्मीय अपघटन। क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन, फिर प्रकाशीय अपघटन और फिर विद्युत अपघटन। तो वियोजन के कितने प्रकार होते हैं? 3। प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। समझ में आया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो इसके बाद कल। ठीक है।